आज की अपनी इस वीडियो में हम किसी भी सूट के नाप की परफेक्ट कटिंग सीखने वाले हैं। मैंने सिलाई की कोई भी कोर्स वगैरह नहीं की थी। मेरे पड़ोस में मेरी एक फ्रेंड रहती थी सीमा, उसी से मैंने सिलाई सीखी थी। स्टार्टिंग में मुझे मेजरमेंट लेना, इंची टेप को कैसे यूज़ करते हैं बिल्कुल समझ नहीं आता था। तब मेरी फ्रेंड ने मुझे इस तरीके से सिलाई सिखाई थी। बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके से हम किसी भी नाप के सूट की कटिंग कर सकते हैं और धीरे धीरे हमें मेजरमेंट वगैरह भी समझ में आने लगता है। ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे ख्याल से जब से मैंने अपने चैनल को शुरू किया है तब से ये मेरी सब्सक्राइबर है किट्टू, उन्हीं की रिक्वेस्ट पे आज की वीडियो है। मार्केट गई थी कपड़े लाने, थान के कपड़े मैंने लाए हैं। 100 रुपये मीटर मुझे ये सारे कपड़े मिल गए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज हम सूट की कटिंग सीखते हैं। मेरी ये वाली सूट है और मुझे इसकी फिटिंग सबसे अच्छी आती है, तो इसी सूट को मैंने लिया है। जब हम सूट सिलते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि हम कपड़ा कितना लेंगे, कपड़ा कितना लेना है। मेजरमेंट के लिए कुछ भी और याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरीके से हम अपनी कुर्ती को बीच से फोल्ड करते हैं। कटिंग बिल्कुल परफेक्ट हो इसके लिए कुर्ती का प्रेस होना बहुत ज़रूरी है, पर मेरी कुर्ती यहाँ पर प्रेस नहीं है। सुबह से ही लाइट नहीं आ रही है, 12 बजे तक मैंने इंतज़ार किया, लाइट अभी तक नहीं आई, तो मैंने वीडियो को शूट करना शुरू कर दिया है। हाथ से ही मैंने इसे अच्छी तरीके से प्रेस कर लिया है। अब जहाँ से हमारी कुर्ती की कटिंग होती है, जिसे हम चाक बोलते हैं, वहाँ से हम अपने कमर का नाप लेते हैं। मेरी कमर यहाँ पर 9 इंच है, तो मैंने इसमें 2 इंच सिलाई मार्जिन बढ़ा करके एक पेपर पर 11 इंच लिख लिया। ये हमारा पहला नाप हो गया। दूसरा नाप हमें लंबाई की लेनी है। लंबाई भी हमारी बनी हुई कुर्ती की जितनी है उसमें 2 इंच बढ़ा करके ले लेते हैं। बिगनर है तो पेपर पर ज़रूर लिख लीजिएगा ताकि भूले नहीं। ये 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हम इसलिए रखते हैं क्योंकि ये सिलाई मार्जिन में चला जाता है। अब हमारे पास सूट का जो भी कपड़ा है उसे हम इस तरीके से 4 फोल्ड में तह लगाते हैं। मेरी कमर की जो नाप थी वो 9 इंच थी, प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन लेने के बाद वो 11 इंच पर आई थी। इस तरीके से कपड़े को एक साइड से एक्स्ट्रा निकालते हुए, ताकि कपड़ा बर्बाद ना हो, मैंने 11 इंच पर निशान लगा ली और कपड़े की कटिंग करके हटा दी। सूट की कटिंग करने के लिए कपड़े को हमने 4 भाग में रखा है। 4 भाग में क्यों रखा है? क्योंकि जब हमने कुर्ती को भी डबल फोल्ड किया है तो आगे और पीछे का भाग मिलाकर वो भी 4 भागों में फोल्ड हुआ है। ये कपड़े का खुला हुआ भाग है और ये बंद वाला साइड है जो मेरी तरफ है। जिधर कुर्ती का कपड़ा बंद है उसे डबल फोल्ड करते हुए बंद वाले साइड, और जिधर सिलाई है उसे खुली हुई साइड रखते हैं। हो सकता है कि पहली बार में हमें सूट की कटिंग बिल्कुल समझ नहीं आए, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। जब हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो हमारा माइंड अपने आप उन चीज़ों को सीख लेता है। अपनी कुर्ती को हाथों से सेट करते हुए इस तरीके से मैंने कपड़े पर रख दिया है। हमारी जो कटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट हो, ये हिले नहीं, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पिन लगा देंगे। किसी भी चीज़ को सीखने की जो सबसे पहली सीढ़ी होती है वो हमारा पॉजिटिव माइंडसेट होता है। ये मान करके चलिए कि गलतियाँ सबसे होती हैं, मुझसे भी होगी, फिर भी मैं इसे सीखती रहूँगी, छोड़ूंगी नहीं। बस यही जो तरीका है हमें किसी भी चीज़ में बहुत आगे लेकर के जाती है। मैं अपनी बात बताऊँ तो स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की। अब हमारा सबसे पहला स्टेप ये है कि इस तरीके से चौक को लेते हुए हम कुर्ती के पास से निशान लगाते हैं। ये वाला जो निशान है, जहाँ तक कुर्ते के चाक की कटिंग है वहाँ तक हम लगाते हैं। यहाँ पर हम एक निशान लगा देते हैं क्योंकि यहाँ से हमारा चाक खुलता है। इसके बाद बिल्कुल बराबर से जैसा हमारा सूट का शेप है उसी शेप पर हमें निशान लगाते चले जाना है, और ये निशान जहाँ तक हमारे बाजू की कटिंग है वहाँ तक लगाना है। अब ऊपर की साइड जिस तरीके से हमारा गला है उसी के तरीके से निशान लगा देना है। गले पे भी निशान लगा लेने के बाद शोल्डर पर भी बिल्कुल बराबर से निशान हम इस तरीके से लगा लेंगे। अब इसकी जो सिलाई मार्जिन है उसे हम ऊपर की तरफ से लगाते हैं, गले वाले साइड से 1/2 इंच और बाजू वाले साइड से हम यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाते हैं। अब इन दोनों निशानों को हम आपस में इस तरीके से मिला देंगे, क्योंकि हम जो मेज़रमेंट ले रहे हैं वो सूट तो सिला हुआ है, ये इसकी सिलाई मार्जिन है। शोल्डर पे सिलाई मार्जिन लेने के बाद ठीक उसी तरीके से गले पे भी हमें 1/2 इंच सिलाई मार्जिन रखनी है। हमने जो निशान लगाई थी बिल्कुल उसी के निशान के बराबर हमें एक और निशान लगा लेना है। अब स्लीव्स को इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें रखना है। बहुत ही अच्छी तरीके से इसे फोल्ड करना है ताकि इसकी सिलाई बिल्कुल सामने दिखे। स्लीव्स को अंदर की तरफ इस तरीके से सेट करते हुए ठीक इसके ऊपर हम निशान लगा लेते हैं।
अब इसी आर्म होल के निशान पर हम एक्स्ट्रा मार्जिन देते हैं ताकि वो सिलाई में जाए। ये हो गया आर्म होल का सिलाई मार्जिन। अब यहाँ से 1 इंच बढ़ा करके हम सूट का भी सिलाई मार्जिन रखते हैं। इस तरीके से इंची टेप रखते हुए जहाँ से हमने फिटिंग की मार्जिन रखी थी बस उससे 1-1 इंच छोड़ते हुए सिलाई मार्जिन रख देनी है। यहाँ पर मैंने सिलाई मार्जिन 1-1 इंच रखी है, लेकिन आपके पास यदि कपड़ा अधिक है तो सिलाई मार्जिन 1.5 या 2 इंच ज़रूर रखें, ताकि बाद में यदि सूट को लूज़ करना हो तो हम उसे लूज़ कर लें। सिलाई करने के बाद अंदर की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़े रहते हैं ये वही कपड़ा है। निशान को इस तरीके से बढ़ाकर 1-1 इंच लाना है और चाक तक लेकर के आना है। इसके बाद हम इसी निशान पर स्केल को इस तरीके से रखते हुए सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। सूट को नीचे से फोल्ड करना है तो यहाँ भी आप 1.5 या 2 इंच की मार्जिन को रख सकते हैं। अब बस जहाँ से हमने मार्जिन रखा है वहीं से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। किसी भी चीज़ में परफेक्शन तभी आती है जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के लिए हम पुराने न्यूज़पेपर, पुरानी बेडशीट, किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा उपाय यह भी है कि जहाँ पर थान वाले कपड़े मिलते हैं वहाँ पे बहुत सारे कट पीस बच जाते हैं जिन्हें वो काफ़ी कम रेट में दे देते हैं। बस उनसे जा कर के कहिए कि मुझे कट पीस वाले कपड़े चाहिए। एक इसमें फिटिंग का निशान है, एक सिलाई मार्जिन वाला निशान है। हमें हमेशा सिलाई मार्जिन पर से ही कटिंग करनी है। एक बार मैंने फिटिंग वाले नाप पर से ही कटिंग कर दी थी। गले पे भी हमने 1/2 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ी थी, बस वहीं से हमें इसके नाप के बराबर ही कटिंग लगा देनी है। यहाँ पर शोल्डर पे भी हमने मार्जिन छोड़ी थी, बस उसी मार्जिन पर हमें कटिंग लगा देनी है। ये आर्म होल है, आर्म होल पर भी बिल्कुल उसी तरीके से हमें कटिंग लगा देनी है। इसके बाद एक कटिंग हम यहाँ से लगाएंगे जिससे हमें याद रहेगी कि फिटिंग हमें कहाँ से लगानी है। दूसरा कटिंग हम इस जगह पर लगाते हैं जिससे हमें याद रहता है कि चाक कहाँ से ओपन करना है। यहाँ पर हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई है। हमने जो पिनअप किया था उसे भी हटा लिया है। सूट की कटिंग करने के बाद इसके आगे और पीछे वाले पार्ट को हम बिल्कुल अलग अलग कर लेते हैं। आगे और पीछे दोनों पार्ट को मैंने अलग अलग हटा लिया है। पीछे का गला मुझे हल्का डीप चाहिए तो उसी में मैं निशान लगा करके कटिंग कर रही हूँ। ये कुर्ती की फ्रंट साइड वाला पार्ट है। इसमें एक तरफ आर्म होल की कटिंग और दूसरी तरफ गले की कटिंग है। फ्रंट साइड के आर्म होल में हमें थोड़ी सी गहराई दे देनी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही पुरानी सी रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। ये स्लीव्स का कपड़ा है, इसे भी हम 4 लेयर में ले लेते हैं। यहाँ पर जॉइंट वाली साइड अपने साइड है और खुली वाली साइड बाहर की तरफ रहेगी। अब सूट के स्लीव्स को भी बिल्कुल ध्यान से रखना है। इसका जो बंद वाला साइड है, जिधर सिलाई नहीं है, वो अपनी तरफ, और जिधर खुला हुआ है उसे हम खुले हुए साइड से रखते हैं। इसके स्लीव्स को कपड़े पर बिल्कुल अच्छी तरीके से पहले सेट कर लेना है। सबसे पहला निशान यहाँ पर, यानी कि जहाँ से स्लीव्स की स्टिचिंग की शुरुआत होती है वहाँ पर लगाना है, और दूसरा निशान हमें स्लीव्स की लंबाई पे लगाना है। इसके बाद इसके बिल्कुल बराबर से फिटिंग का निशान लगा देना है। एक और निशान हम यहाँ पर नीचे की तरफ लगाते हैं। स्लीव्स में ऊपर की तरफ हमने जो निशान लगाया था उससे आधा इंच बढ़ा करके रखना है ताकि वो सिलाई में चला जाए, और नीचे भी हम यहाँ पर आधा इंच बढ़ा देते हैं। ये सिलाई मार्जिन है। निशान लगाने के बाद स्लीव्स को कपड़े पर से अलग कर लेते हैं। अब इस निशान से जो अपनी तरफ हमने लगाया था वहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हल्के हाथों से गोलाई देते हुए हमें ऊपर की तरफ यहाँ पर मिला लेना है। अब ये सिलाई मार्जिन है जिस निशान को हमें ऊपर यहाँ तक इस तरीके से ला करके मिला देना है। इसके बाद हमें यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। कपड़ा 4 फोल्ड में है तो दोनों आस्तीनें हमारी एक साथ कट हो चुकी हैं। अब 2 स्लीव्स के कपड़े को इस तरीके से पकड़ के हमें इसे फैला लेना है। कटिंग करने के बाद ये कपड़ा डबल लेयर का हो जाता है। बस इसमें हमें एक साइड आगे की तरफ गहराई देना है। बहुत अधिक गहराई नहीं देनी है, ये गहराई 0.25 इंच से 1 इंच तक ही रखनी है। सूट की कटिंग हमने कर ली है। अब यहाँ पर हमारी स्टिचिंग हम मिलकर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।